गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon, students. A student with the name 1, 2, 3, 4, 5. Please rename yourself. 1, 2, 3, 4, 5. Please rename yourself. And one more thing, Gaurav, you are of BCA. This class is not for BCA. This class is for BBA students. Okay, ma'am. Apeksha ma'am provided my link so that I entered it. Never mind now. Okay. This class is for BBA students. Okay. Okay, ma'am. Sorry. Good afternoon, everyone. So this is your mathematics class, and so this is your first class. Firstly, I will give you a brief introduction about what all syllabus you will have in your whole session of first semester. Okay, after that, we will start with the first module. Yes, ma'am. So in first unit, you will have theory of sets. ठीक है, सेट से रिलेटेड आपके पास जितनी भी थ्योरी है उसमें आपके पास आता है मीनिंग, एलिमेंट्स, टाइप्स, प्रेजेंटेशन. ठीक है, सेट्स वाला चैप्टर जो हमने करा था उसी से रिलेटेड हमने सारी चीजें करनी है. यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस ऑफ सेट, वेन डायग्राम आप कैसे ड्रॉ करते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी. ये जो एप्लीकेशन पार्ट है आपका, इसमें आपके पास होंगे स्टेटमेंट क्वेश्चंस. ठीक है, जिसमें आपको गिवन होगा जैसे सपोज देयर आर इन टोटल 200 पीपल from which 150 like tea, like to drink tea, and 50 like to drink coffee. तो उसके अकॉर्डिंग आपने कुछ आंसर्स फाइंड आउट करने होते हैं, वो आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है यूनिट 2, जो आपकी सेकेंड यूनिट है. इसमें आपके पास होगा इंडिसेस, लोगैरिथम्स. मतलब आपकी अलग अलग प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग
लॉग की जो अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग जो मतलब ये किस तरीके से सॉल्व होते हैं वो है इसमें। उसके बाद आपका है एपी एंड जीपी। ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको इसके बारे में दी है, बाकी हम इसका डेप्थ में थोड़ा सा और इससे रिलेटेड काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, जिस भी स्टूडेंट्स के पास मैथ्स थी उन्होंने भी ये वाली एक्सरसाइज नहीं करी है क्लास 11th में आई थिंक सो, क्योंकि ये आपका ओमिट हो गया था। ठीक, अब नेक्स्ट इसके अंदर आपके पास है यूनिट 3 में। यूनिट 3 में आप पढ़ोगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन का क्या मतलब होता है, कॉम्बिनेशन कहाँ यूज होता है, और इनके अलग अलग फॉर्मूलेज हैं, किस तरीके से वो एप्लीकेबल है, वो सारी चीजें। बायनोमियल थ्योरम, एंड इसके बाद आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि आपको अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करते हो। उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड है, एक है मिडल टर्म स्प्लिटिंग और दूसरा मेथड है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किसी भी दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने बेसिकली क्लास 10th में पढ़ी होगी, वही आपका यहाँ दोबारा से यूज होगा। नेक्स्ट आपका है यूनिट 4। यूनिट 4 में है मेट्रिसेस। ठीक है, मेट्रिसेस में आएगा आपके कितने टाइप्स है मेट्रिसेस के, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, डिटेल में सब कुछ पढ़ेंगे। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इसका ट्रांसपोज आप कैसे फाइंड करते हो, इनवर्स कैसे फाइंड आउट करोगे, एंड उसके बाद आता है आपके पास डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, आप इसका सॉल्यूशन, किसी कोई आपको दो इक्वेशंस गिवन है तो आप उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे। इसके बाद आता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। एंड इंटीग्रेशन, ठीक है, जो आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है ये कुछ स्टैंडर्ड एल्जेब्रिक फंक्शन से रिलेटेड है, ज्यादा आपका डेप्थ में नहीं आएगा। मतलब हमने जितना डिफरेंशिएशन और जितना इंटीग्रेशन हमने बेसिक करा है वो आपके लिए इनफ है। ठीक है, और दूसरी चीज है बस यही है, बेसिक बिजनेस एप्लीकेशंस है आपकी मैट्रिसेस, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड। ठीक है, वो बिजनेस एप्लीकेशंस जो है वो आपकी थियोरेटिकल पार्ट है। तो ये सारा आपका सिलेबस है बीबीए का फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम यूनिट 1 से ही स्टार्ट करेंगे, एंड लाइकवाइज यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 करेंगे। यूनिट 4 आपकी थोड़ी सी लेंथी है तो इसके लिए हमें थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए होगा। ठीक है, और बाकी आपको कुछ भी डाउट होता है आप बिल्कुल साथ साथ पूछ सकते हो। ये मत सोचना कि आप 1 वीक के बाद आप कोई डाउट पूछ रहे हो। ठीक है, तो आपका जो काम कराया जाए साथ के साथ आप करते जाना, और ज्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा एक क्लास में, जितना सफिशिएंट होगा उतना ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है सिलेबस से रिलेटेड? बुक मैंने आपको बता दी है, एमडीयू वाली बुक ही आप फॉलो करना, और आपका जो वाईएमसीए का पेपर आता है वो भी मोस्टली उसी में से बन के आता है। और जिस भी मैथ्स की तो बुक्स ही नहीं मिली मैम। हाँ, तो भाई जिस भी बच्चे के पास बुक नहीं है तो आप कलेक्ट कर लो कॉलेज जाकर। ठीक है, और ओके अगर मैम।
कॉलेज लाइब्रेरी में आपको नहीं मिलती तो आप मतलब बोलो कॉलेज में कि भाई बुक ही अवेलेबल नहीं है, तो आप कैसे पढ़ोगे? तो ये आप जितना जल्दी करोगे, अगर आप एग्जाम के टाइम पे गए बुक ना मिली तो कॉलेज वाले भी बोलेंगे हम हेल्प नहीं करते। फिर अभी आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है, आप इजीली बोल सकते हो। ओके मैम। चलो, तो अब हम पढ़ते हैं। पहला यूनिट है हमारी सेट्स। तो सेट्स की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, सेट्स किसने बनाया है, ये सारी चीज हमें पता होनी चाहिए। हमारे पास एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, ठीक है, जर्मन मैथमेटिशियन जिनका नाम था जॉर्ज कैंटर। ठीक है, जॉर्ज कैंटर एक जर्मन मैथमेटिशियन थे। इन्होंने बहुत सारी अलग अलग सेट्स के साथ काम किया है, और जैसे आपकी जो भी ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड होता है, वो सारा काम भी जॉर्ज कैंटर ने ही किया था। अब हम इन्होंने क्या करा है, अलग अलग हमें अपनी एवरीडे लाइफ से उसको लिंक कराया है कि आप सेट्स को अपनी रोज की आप जो भी काम कर रहे हो उससे कैसे आप उसको लिंक कर सकते हो। सबसे पहला एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि हम कैसे लिंक करेंगे। वो हमारे पास है अ पैक ऑफ कार्ड्स। कभी ना कभी हर कोई कार्ड्स तो खेलता ही खेलता है, हर किसी के घर में नहीं, लेकिन कुछ 50% लोग होंगे जिसके पास कार्ड्स होते हैं। तो हम जब एक पैक ऑफ कार्ड्स लेते हैं, वो हमारे पास 52 इन नंबर है। ठीक है, आप चाहे मेरे से पूछो, मेरे पास अगर कार्ड्स हैं तो वो 52 ही होंगे। अगर किसी और स्टूडेंट के घर में कार्ड्स हैं तो वो भी टोटल 52 ही मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये जो 52 नंबर है, ये आपका डिफर नहीं करेगा हर बंदे से बंदे पे, ये आपका एग्जैक्टली सेम रहेगा हर किसी के लिए। तो ये जो पैक ऑफ कार्ड्स है, ये हमारा सेट फॉर्म करता है। ऐसे ही अ क्राउड ऑफ पीपल, अब हम इसमें देख सकते हैं कि सपोज आप कॉलेज गए हो और आपको किसी टीचर ने कॉल करा है, किसी भी 5 स्टूडेंट्स को कॉल करा। ठीक है, वो जो 5 स्टूडेंट्स वहां पर गए हैं, वो एक क्राउड ऑफ पीपल आ गया। अगर मैं देखूंगी तो मैं भी उन्हीं 5 को देखूंगी, कोई और टीचर देखेंगे तो वो भी 5 को ही देखेंगे, और वो सेम 5 स्टूडेंट्स वही रहेंगे जो आए हैं, ये नहीं उनकी जगह पर कोई और रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका एक सेट के अंदर आ गया, और ये आपकी एवरी लाइफ से रिलेटेड है। उसके बाद क्रिकेट टीम, मैच चल रहे हैं आजकल, वर्ल्ड कप चल रहा है T20। क्रिकेट टीम में अगर आप देखोगे तो वही लोग जिनको लेकर गए हैं यहां से वहां तक, वही आपको नजर आएंगे, चाहे वो जितने भी नंबर में हो, चाहे 17 हो या जितने भी हो, आपको वही 17 क्रिकेट प्लेयर्स ही दिखेंगे। उसके अलावा कोई और एक बंदा ऐड ऑन नहीं हो सकता वहां पे। अगर 17 गए हैं, आपको पता है कि 17 इन नंबर प्लेयर्स गए हैं और आपको उनके नाम भी पता है, तो आपको उसके अलावा कोई और प्लेयर वहां नहीं दिखेगा। तो ये हमारे पूरे, हम जैसे अपनी पूरी रोजमर्रा में हम देखते हैं चीजें, ये उससे रिलेटेड है। तो वो ये बताना चाह रहे थे कि आपका सेट जो होता है वो आपका एवरीडे लाइफ से रिलेटेड है। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ इसी से रिलेटेड हो कि हम कैसे उसको मैथ्स में यूज कर रहे हैं, बस आप वही सब पढ़ते रहो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे वो आपकी लाइफ से रिलेटेड होता है, और आपसे अब कोई पूछे तो आपने ये एग्जाम्पल देने हैं और उनको समझाना है कि ये कैसे रिलेटेड है आपसे। ठीक है, अब इसकी हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन आती है सेट की। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड
collection of objects. Well defined collection of objects से हमें ये बात समझ आ रही है कि जिसको आप काउंट कर सकते हो और वो हर बच्चे के लिए वो जो परसेप्शन काउंटिंग का है वो सेम रहेगा। अब हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, अगर हम 1 से 100 तक के बीच में और नंबर्स पूछे तो क्या ये सेट बनेगा? 1 से 20 के बीच में प्राइम नंबर्स अगर हम देखें, क्या ये वाला सेट बनेगा? और हम देखें फेमस स्टोरीज ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, इसमें क्या क्या सेट बनेंगे आपको मुझे बताना है। हाँ जी, 1 to 100 odd numbers. Will this be a set or not? मतलब जो मैंने ऊपर समझाया है किसी को भी समझ नहीं आई वो चीज। मैं तो ऐसे आगे नहीं बढ़ूंगी जब तक आपकी तरफ से आंसर नहीं आएगा। ये 1 वे टीचिंग थोड़ी ना है, मुझे ये 2 वे टीचिंग चाहिए। मैं यहाँ से अगर क्वेश्चन पुट अप कर रही हूँ तो वहां से आंसर आना चाहिए। चाहे आप सही आंसर दो चाहे गलत दो, बट एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करोगे। जल्दी से अपने आप को अनम्यूट करो, आंसर करो, क्या आंसर आएगा इसका? आदर्श, आदर्श सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर। सागर, यू कैन आल्सो आंसर। यस मैम ये सेट है, इसमें ऑड नंबर आएंगे ना 1 3 yes 5। is a set. Okay, 1 to 20 prime numbers. बच्चे लीव करके जा रहे हैं क्लास, उसका कोई फायदा नहीं है। अंजलि ठाकुर वाला भी सेट है। ओके, गुड। एंड लास्ट वन? मैम ये सेट नहीं है। यस, नहीं है। वेरी गुड। दिस इज नॉट अ सेट, क्योंकि किसी को कोई स्टोरी पसंद आई अब्दुल कलाम की, किसी को कोई स्टोरी पसंद आएगी, तो उसमें वो फेमस स्टोरी अलग अलग बोलेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका सेट नहीं होगा। आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अभी आपका ऑनलाइन चल रहा है तो इसीलिए आपका एमसीक्यू पेपर होगा, आई थिंक सो। आपके इन टोटल 6 पेपर होंगे, तो उससे रिलेटेड पहला वाला तो मेरे ख्याल से एमसीक्यू है पक्का। तो ऐसे क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे उसमें कि कौन सा सेट बनता है कौन सा सेट नहीं बनता। ठीक है, जब आपको सेट की डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी तो आप कैसे काम करोगे वहां पर? ठीक है, तो ये हमारा सेट के बारे में था। अब सेट के 2 टाइप्स होते हैं, एक आपकी होती है रोस्टर फॉर्म और दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। Shoaib, I also don't know when will the college open. It's all up to YMCA. ठीक है, जब भी YMCA नोटिस निकाल देंगे तो आपका ओपन हो जाएगा।
ओके, सो नाउ रोस्टर फॉर्म आपके पास क्या होती है? सिंपल, आपको कोई भी नंबर गिवन होगा, जैसे कि आप लिख रहे हो यहाँ पे, रोस्टर फॉर्म को आप रिप्रेजेंट करते हो एक कर्ली ब्रैकेट में। जैसे एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, सेट ऑफ ऑल natural numbers which divide 45 को डिवाइड करने वाले सारे नेचुरल नंबर, अगर आप उसको लिखोगे तो वो आपकी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। 1 3 5 9 then 15 and 45। ठीक है, तो ये सारे नंबर जो आपने कर्ली ब्रैकेट्स में डाले हैं उसको रोस्टर फॉर्म बोला जाता है। आपको इस तरीके की स्टेटमेंट गिवन होगी और आप उसको जब रिप्रेजेंट करते हो नेचुरल नंबर्स की फॉर्म में, इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट में, उसको बोला जाता है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब ऐसे आपको क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा कि आपके पास एक सेट ए है, उसमें आपके पास नंबर लाई कर रहे हैं 3 4 5 6। अब इसको आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या करोगे, a इज इक्वल टू x सच दैट, ये जो ये कोलन हम डालते हैं इसको सच दैट से बोलते हैं, इसको सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x जो है वो नेचुरल नंबर है, एंड x आपका किसके बीच में लाई कर रहा है, 3 से 6 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, इसको बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, आपको ये वाली स्टेटमेंट गिवन होगी, यहां से जब आप यहां पर आओगे तो रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, और जब आपको ये वाली स्टेटमेंट गिवन है यहां से आप इधर जाओगे, इसको इधर सेट बिल्डर फॉर्म बोला जाता है। किसी को कोई डाउट है, रोस्टर फॉर्म क्या है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? मैम एक बार सेट बिल्डर फॉर्म फिर से रिपीट कर दो। ओके, देखो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, आपको इस तरीके का सेट गिवन होगा, जैसे आपको यहाँ 3 4 5 6 दिया, हम जानते हैं कि ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। x नेचुरल नंबर है और किसके बीच में लाई कर रहा है, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन ये हमारा 3 से 6 के बीच में लाई करने वाला नेचुरल नंबर है। बस आपको इतना ही बताना है। ठीक है, अगर आप सिर्फ नेचुरल नंबर तक छोड़ते हो तो वो 1 2 3 4 सो ऑन इंफिनिटी तक जाते हैं, लेकिन हमारे कहाँ पे स्टॉप हो रहे हैं, 3 से लेके 6 के बीच में, तो हम x को एक इस तरीके से लेस देन इक्वल टू में डाल देंगे और लिख देंगे कि इसके बीच में ये हमारा लाइन है। तो मैम ये इन्फिनिटी तक भी हो सकते हैं? हाँ, वो तो अगर आपके सेट में होंगे तभी, अगर आपके सेट में गिवन है, जो ये आपका ए सेट है, यहाँ पर अगर गिवन है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सिर्फ नेचुरल नंबर, जो आपके सेट में पूछा जाएगा उसी हिसाब से हम अपनी सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, अच्छा मैम, फिर ये जरूरी नहीं है कि ये नेचुरली हो, ये इंटीजर्स भी हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। अगर आपका सपोज -2 -1 0 1 2 ये आपको गिवन है, तो इस केस में आप लिखोगे x सच दैट x इज एन इंटीजर, x हमारा इंटीजर है, और कहां से कहां के बीच में लाई करेगा, -2 से 2 के बीच में। वो आपका x तो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि नेचुरल नंबर ही हो हमेशा। ओके मैम, थैंक यू। ओके, वेलकम। चलो, अब ये आपको समझ आ गया। अब मैं आपको दो क्वेश्चन दूंगी, 2 रोस्टर फॉर्म के और 2 सेट बिल्डर फॉर्म के, वो आपने मुझे बताने।
x square plus x minus 2 is equal to 0 in roster form. ठीक है, ये आपको बतानी है। दूसरा क्वेश्चन है इसका, write the set x such that x is a positive integer and x square is less than 40. इसको भी आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। a is equal to 1, 4, 9, 16, 25 so on. इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे। ये आपको गिवन है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। इसको भी आप सेट बिल्डर में लिखोगे। मैम हाँ जी, मैम फर्स्ट में x की वैल्यू 1 एंड -2 आएगी। यस वेरी गुड। तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। मिडल टर्म स्प्लिटिंग से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आपका आंसर करेक्ट है जिसने भी दिया है। आप सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करो। देखो फर्स्ट Yes, क्वेश्चन जिस भी स्टूडेंट को समझ नहीं आया तो यहाँ पर देखो आप सिंपल मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो। यहाँ पे -2x -x -2 इक्वल टू 0 इस तरीके से। यहाँ से x कॉमन आया तो x + 2 हो जाएगा। यहाँ से -1 कॉमन आया तो x + 2 इक्वल टू 0। x - 1 x + 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 और -2। तो सिंपली आप इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख दोगे +1 और -2। रोस्टर फॉर्म में हो गया ये। सेकंड क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे। मैम समझ नहीं आया मैम कैसे करना है। देखो आपने क्या किया है, यहाँ पर x² + x -2 इक्वल टू 0 गिवन था। अब आपने क्या किया है, यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिटिंग करी है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग करने के मतलब है कि इस x को आपने स्प्लिट किया है इस x को, और इस x को स्प्लिट करने का मतलब मैंने इसको +2x और -x की फॉर्म में लिखा। आएगा तो आपका +x ना, इसको सॉल्व करके, इन दोनों को सॉल्व करके +x आएगा। यस मैम। हाँ देखो +x आया। अब मैंने क्या किया, इन दोनों में से x को कॉमन लिया और इन दोनों में से -1 को कॉमन लिया, क्योंकि दोनों के पास माइनस है, x के पास भी और 2 के पास भी। तो मैंने क्या किया, यहाँ से -1 बाहर ले लिया। तो आपके पास ब्रैकेट में बच गया x + 2। और फिर हमने x + 2 इधर भी है, x + 2 इधर भी है, तो ये एक ब्रैकेट बना और x - 1 का एक ब्रैकेट बन गया। तो यहाँ से हमने जब x - 1 इक्वल टू 0 रखा तो x इक्वल टू 1 आ गया, और जब हमने x + 2 इक्वल टू 0 रखा तो वहां से x इक्वल टू -2 आ गया। तो यहाँ से आंसर आ गया है 1 और -2। उसको हमने कर्ली ब्रैकेट पे पुट कर दिया। मैम सेकंड का आंसर होगा 1 2 3 4 5 6। यस वेरी गुड। 1 2 Yes, ma'am. 3 4 5 and 6 वेरी गुड। दिस इज द आंसर। Yes, ma'am. Same here. मैम एक बार सेकंड वाला बता दो, समझ नहीं आया। देखो आपका जो x² होना चाहिए वो 40 से छोटा होना चाहिए। आप अगर 1 का स्क्वायर करो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4,
3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर आता है तो मैम 49। किसी का भी स्क्वायर हो वो मतलब 40 से छोटा होना चाहिए ना। अब देखो 49 जो है वो तो ग्रेटर देन 40 हो गया, तो इसको नहीं लेंगे हम। हमने क्या करना है, सिर्फ 6 तक लेना है, क्योंकि 6 तक वाले जो स्क्वायर है वो हमारे 40 से छोटे आ रहे हैं। ओके मैम। ओके। और यहाँ पर ये ध्यान रखना, पॉजिटिव इंटीजर बोला है। अगर सिर्फ इंटीजर बोला होता तो हम इसके नेगेटिव वाले भी ले सकते थे। ये किसी ने ध्यान दिया है ना? यस मैम। जी मैम, जी मैम। हाँ, यहाँ पे Yes, ma'am. पॉजिटिव है इसीलिए ये लिए हैं। अगर नेगेटिव होते तो हम -1, -2, -6 तक उसको भी लेते फिर हम। रोस्टर फॉर्म क्लियर है दोनों क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके। अब फर्स्ट क्वेश्चन आप सेट बिल्डर का करो सारे। मैम इसका मैम a इक्वल टू करली ब्रैकेट x therefore x सच दैट, हाँ आगे बोलो। such that x Is the a square natural number. square of natural number. स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होगा। सिंपल नेचुरल नंबर आप लिख सकते हो, ठीक है। x इज अ नेचुरल नंबर एंड अब यहाँ पर आप रिप्रेजेंट करो इसे। मैम फ्रॉम 1 to infinity. तो पहले आप ये तो लिखो One x square इक्वल टू n स्क्वायर। यस मैम, अब हो गया यहाँ मैम पे ये मैम। लिखोगे वेयर n आपका कहाँ तक जा रहा है, इंफिनिटी तक, या फिर आप लिख सकते हो Infinity. n बिलोंग्स टू n, यस मैम। यस ठीक है। मैम। हाँ, इस वाले में आपको x इज इक्वल टू मतलब आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा n स्क्वायर के बराबर उसे। हम अगर सिर्फ 1 to infinity करते तो वो गलत होएगा। नहीं 1 टू इंफिनिटी ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये तो लिखा है। ठीक है। सब ये सारी चीजें ठीक है। ओके मैम। किसको डाउट है फर्स्ट पार्ट में, सेट बिल्डर के फर्स्ट में किसको डाउट है? नो मैम। ओके, सबको क्लियर है। मैम वेयर के बाद क्या लिखा है आपने? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा। n बिलोंग्स टू कैपिटल N का मीनिंग होता है कि वो नेचुरल नंबर है। ओके। मैम इसका आंसर जो सेकंड वाला है सेट बिल्डर का। हाँ जी। मैम करली ब्रैकेट x therefore x such as x is equal to ठीक है, n upon में n plus 1 वेरी गुड, where n is a natural number ठीक है। and 1 मैम उसको रिप्रेजेंट करना है ना, तो मैम and 1 is ठीक है, कहाँ से कहाँ तक आप बताओ? मैम 1 से 6 तक। यस, वेरी गुड। हाँ जी, अब आप सब बताओ पहले, आपको सेट Yes, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्लियर है सारे बच्चों को? तो ही मैं आगे बढ़ूंगी।
मैम रिपीट कर दो एक बार। ओके, देखो फर्स्ट में आपको क्या दिया हुआ है, अगर आप इसे देखो, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 और 5, ऐसे डॉट डॉट जब लगा दी जाती है तो इसका मतलब है कि ये चलता जा रहा है। 6 का स्क्वायर, 7, 8, 9, 10 और ऐसे बहुत सारे नंबर आते जा रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे x such that x is equal to n का स्क्वायर। n कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में, क्योंकि यहाँ पर हमें लगातार स्क्वायर मिल रहे हैं, पहले 1 का, फिर 2, 3, 4, 5। तो इसीलिए हमने उसे रिप्रेजेंट कर दिया कि x इज इक्वल टू n स्क्वायर है और n हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब इसी तरीके से हमारे पास क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, इसमें हमने क्या किया, हम देख रहे हैं कि 1/2 है, ऊपर वाला नंबर जस्ट 1 कम है और नीचे वाला 1 ज्यादा है। फिर हमने दूसरे वाला भी देखा, उसमें भी ऊपर वाला 1 कम है और नीचे वाला जस्ट 1 ज्यादा है। इसी तरीके से सब कुछ चल रहा है, ऊपर वाला कम है, नीचे वाला 1 ज्यादा है। तो अगर हम उसको n/n+1 ले ले तो हमारा काम बन गया। और n को हम क्या लेंगे, 1 से 6 तक, क्योंकि जब मैं यहाँ पर 1 पुट करूं, n को जब 1 पुट करें तो हमारे पास 1/2 आ रहा है, और जब आप यहाँ पे n को 6 पुट कर रहे हो तो वो भी आपके पास 6/7 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 6/6+1 होगा तो 6/7 बन जाएगा वो, राइट? ओके मैम। सब सारे चारों क्वेश्चन क्लियर है ना? यस मैम। यस मैम। ओके, वेरी गुड। Yes, ma'am. Now our class, I think so, is going to end. एक क्वेश्चन और आप देख लो जल्दी से। आपको एलिमेंट्स बताने हैं इसमें, x such that x is an odd natural number। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? x is an odd natural number। Ma'am, 1, 2, 3, मैम infinity. 1, 3, 5, 7। सो ऑन, आप ऐसे लिख सकते हो। 2 नहीं आएगा इसमें, 2 आपका इवन नंबर होता है। ठीक है, साइमल्टेनियसली अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाता इवन के लिए, उस केस में आप यहाँ पे लिखते 2 से स्टार्ट करते, क्योंकि 0 आपका नेचुरल नंबर नहीं है। 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से आपका देखा जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। ओके। Yes.